आप तीन तीन सुपरस्टार को ले रहे हो तो तीनों का बराबर काम मिलना चाहिए। हमारे हॉर्स गए थे मूवी में, 500 करोड़ का बजट था। तो जो इसमें लीड घोड़ी है उनका नाम पूजा था, किंग है और धारा, 3 घोड़े हैं। ओके, अचानक आँख खुली तो देखा क्लाइमेक्स आ गया। हाँ, कैसी थी पिक्चर? PS1 ठीक है। ओके, कैसी लगी आपको PS1? टाइम पास है। टाइम पास। PS1 ठीक है। आपको कैसी? अच्छी है। तमिल के हिस्ट्री के बारे में हाँ, मतलब बताया इसमें है। आधे में छोड़ दिया ना उसने। हाँ। तो वही क्लाइमैक्स पे एक्शन नहीं दिया ना कुछ भी, आधे में छोड़ दिया। आधे में छोड़ दिया पिक्चर। तो अभी पार्ट 2 आएगी। आएगा, पार्ट 2 दिखाएगा। आओगे आप देखने के लिए? मैं तो एक्चुअली मणिरत्नम के लिए आया था फिल्म देखने के लिए। हाँ। नहीं, पिक्चर तो सही है, स्क्रिप्ट वगैरह स्टोरी सही है, लेकिन क्लाइमैक्स इतना खराब, मतलब लास्ट में ऐसा कर दिया पब्लिक को लगे कुछ होएगा अभी सीन, पिक्चर खत्म। अरे सॉरी। ओके, कैसी लगी आपको PS1? नॉट गुड। नॉट गुड। व्हाई? व्हाट हैपेंड? कुछ मतलब मुझे स्टोरी में कोई ये ही नहीं था, राइटिंग इतना ख़राब था, कुछ कोऑर्डिनेशन ही नहीं बन पा रहा है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। यही मुझे क्यों कहना है। क्योंकि बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, बहुत अच्छा बॉलीवुड के सुपरस्टार भी है, लेकिन वही कह रहा हूँ ना, जिनके नाम पे मूवी बना हुआ है उनका एकदम सेकंड नाम पे उनके नाम पे आ रहा है। ठीक है ना, जो मेन लीड है, जिनके ऊपर सारा ऑथर लिखा गया है, वो मतलब फर्स्ट हाफ के बाद ही उनका आ रहा है। और दूसरा बात, कोई मतलब मुझे पता है पार्ट 2 में सारा चीज़ क्लियर होगा, लेकिन पार्ट 1 में कोई कोऑर्डिनेशन कुछ नहीं था और इंट्रोडक्शन इतना बहुत खराब था मुझे। चोला डायनेस्टी पे लिखी है स्क्रिप्ट, फिल्म है। हाँ। ये तमिलनाडु की हिस्ट्री है। हाँ, आई नो, बट नॉट गुड। मज़ा नहीं आया। ओके, आपको कैसी लगी मैम? नहीं, मज़ा नहीं आया। नहीं, नॉट गुड। नॉट गुड। ओके, PS1 पोनियन सेल्वन 1 कैसी लगी आपको? बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। डिसअपॉइंटिंग क्यों? हाँ। क्या हुआ? मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। हमारे हॉर्स गए थे मूवी में, 500 करोड़ का बजट था, पूरी स्टोरी हमको ऑलरेडी पता थी। बट एक जिस तरह से पोर्ट्रे किया है इन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड तक, स्टोरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए कि कैसे स्टार्ट हुआ है, कैसे एंड हो रहा है। और पार्ट 1 का जो क्लाइमैक्स सीन है वो तो समझ के बाहर गया है। तो हाँ, मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थे मूवी से। 500 करोड़ की बजट है, डायरेक्टर भी बड़े हैं, 500 करोड़ की बजट है। मणिरत्नम आए हैं, मणिरत्नम आए हैं। और हम लोग ने लाइव शूट होते हुए देखा, सब हैदराबाद में थे, हम ग्वालियर में थे, हम सब लाइव देखा है। तो हम बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि मूवी ऐसा पोर्ट्रे होगा, बट जिस हिसाब से पोर्ट्रे होना चाहिए था नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। ऐश्वर्या राय बच्चन, विक्रम, चिया विक्रम। विक्रम का रोल जितना लीड एक्टर में वही थे, बट उनका रोल सबसे ज़्यादा कम था। और कार्तिक का रोल सबसे ज़्यादा था पार्ट 1 में। वो सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग लगा मुझे कि एज अ विक्रम फैन मैं चाहता था कि सबसे ज़्यादा रोल उनका ही पोर्ट्रे हो मूवी में, बट उनका बहुत कम रोल पार्ट 1 में है। अभी पार्ट 2 में देखते हैं क्या हो। चोला डायनेस्टी की इतिहास बताया है, हिस्ट्री बताया है, बट मेरे हिसाब से जिस तरह वो पोर्ट्रे करना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। मूवी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगी मुझे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। कैसे स्टार्ट किया है, कैसे एंड किया है, वो मुझे नहीं समझ आया। पार्ट 2 भी लेके आएंगे। पार्ट 2 हाँ, पार्ट 2 ज़रूर आने वाला है। हाँ, उसके लिए कुछ एक्साइटमेंट जनरेट नहीं कर पाया? नहीं। बट मैं देखना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि कोई भी स्टोरी को हम आधा नहीं छोड़ सकते, उसे पूरा ज़रूर करेंगे हम। अभी आपके 500 घोड़े 500 घोड़े नहीं, 500 करोड़ की बजट थी। हाँ। हमारे 70 घोड़े थे यहाँ आपसे से। 70 घोड़े। हाँ, जीतू वर्मा के तरफ से हमारे यहाँ पर आए थे। ओके, 70 घोड़े थे। जो इसमें लीड घोड़ी है उनका नाम पूजा था, किंग है और धारा, 3 घोड़े हैं। ओके, आप सेट्स पे भी अवेलेबल थे? हाँ, तभी मैं सेट जब पे भी था। फिल्म बन रही थी तब क्या एक्साइटमेंट जनरेट हो रही थी? तब तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि जो विक्रम थे वो खुद हमारे साथ हमारे स्टेबल पे आते थे। हमारा यहाँ पर स्टेबल दिया था हमें बनाकर, वो खुद आते थे हमारे साथ और घोड़ों को खाना खिलाते थे। और जिस हिसाब से वो मूवी चल रही थी, बन रही थी, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। मतलब 500 करोड़ बजट कुछ होता है, ऑलमोस्ट बाहुबली का डबल। बट जिस हिसाब से वो सामने आया ऑन स्क्रीन, वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा VFX? डाउन हो गया। VFX ओके था। ओके था। VFX ओके था। और जो एक्टिंग स्किल्स है उसका नो डाउट बहुत बेस्ट था, क्योंकि ठीक है? actors तो हाँ, अच्छे हैं। एक्टर्स बहुत अच्छे। बट जो स्टोरी लाइन जो पोर्ट्रे किया इन्होंने, वो कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ ड्रॉप हो गया। हाँ। ओके, फिर भी आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग रहेगा आपका? आउट ऑफ 5 2.5 2.5 एवरेज फिल्म। एवरेज। ओके, आप कुछ बताइए। PS1 पसंद आई आपको पिक्चर? नहीं पसंद आई। व्हाई? एक्टर तो अच्छे थे, लेकिन पिक्चर इतनी अच्छी गई नहीं। पिक्चर में दम नहीं। पिक्चर में दम नहीं। ओके, रेटिंग क्या रहेगी आपकी? वो 2/5 2.5। PS1 पोनियन सेल्वन 1 PS देखिए आपने जी हाँ इसी दरवाजे से बाहर निकले हो, कैसी लगी? सर, इस मूवी को मैंने देखा
मतलब मूवी देख के तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि ऑडियंस सोने वाली है थिएटर में जाके, सोने वाली है। जिसको एक अच्छी नींद चाहिए वो थिएटर में आ जाओ, और इस मूवी को देख के आप आराम से सो सकते हो। फर्स्ट हाफ बहुत वीक बनाया है, मूवी के अंदर ना ही कोई स्टोरी है, स्टोरी अच्छी है लेकिन उन्होंने प्रेजेंट बहुत स्लो किया है। पूरी जो स्क्रीन है ना उन्होंने कार्तिक को दे दिया है, जो कार्तिक सुपरस्टार है तमिल के, उनको पूरा स्क्रीन दे दिया। विक्रम सर और जयम रवि सर, इनके फैंस तो वहाँ पे नाराज़ हो जाएंगे, जाहिर सी बात। आप 3-3 सुपरस्टार को ले रहे हो तो तीनों का बराबर काम मिलना चाहिए। आप 1 स्टार को ज़्यादा दे रहे हो, 2 स्टार को कम दे रहे हो, तो वहाँ पे उनके फैंस नाराज़ हो जाते हैं। उसके बाद मतलब कि स्टोरी एकदम धीरे 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 चलती है, जैसे लगता है कि आप टीवी सीरियल देख रहे हो। अच्छा। ऐसा लगता है कि अब पहला एपिसोड खत्म होगा, उसके बाद दूसरा एपिसोड स्टार्ट होगा, ऐसा फील होता है। ऐश्वर्या मैम क्यूट दिखी हैं, जैसे वो इनका नाम है नंदिनी। मेरे को लगा कि हम दिल दे चुके वाली ही नंदिनी आ गई, सेम टू सेम रियली। आज भी वो उतनी स्मार्ट दिखती है जितना वो नंदिनी। बस सलमान खान की कमी थी, बोले तो समीर की कमी थी यहाँ पे। बट मूवी ओके है फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ मेरे को लगा ऐसा कि यार यहाँ पे कुछ होएगा, सेकेंड हाफ में स्टोरी बनेगी, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन सेकेंड हाफ में भी वही चीज़, सिलोपन, धीरे धीरे मूवी चल रही है। मैं तो यार सो गया। आप सो गए थे? रियली मैं सो गया मूवी के अंदर। अचानक आँख खुली तो देखा क्लाइमैक्स आ गया। हाँ, एक चीज़ बोलूँगा कि क्लाइमैक्स का जो पानी का सीन है ना वो ज़बरदस्त है। उसका BFX देख लो आप, क्या BFX बनाया। मतलब मणि रत्नम सर ने इस बार निराश कर दिया, ये बोल सकते हैं। मणि रत्नम ने निराश कर दिया कि उनका जो पिछली मूवी थी वैसा नहीं बना पाए वो। 3-3 सुपरस्टार वो उन्होंने वेस्ट कर दिया। अभी PS पार्ट 1-2 भी आएगी 2023 में, उन्होंने अनाउंसमेंट किया। अब भी जब पार्ट 1 नहीं चलेगी तो 2 कौन आएगा देखने। अब देख ही रहे हो, पब्लिक को पसंद नहीं आ रही है मूवी, पब्लिक बाहर आ रही है, बोल रही है कि बेकार है। ज़्यादातर नेगेटिव ही रिव्यू आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इन्होंने बनाने की कोशिश किया अच्छा, लेकिन बना नहीं पाए। 500। अच्छा, मैं तो एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना, 500 करोड़ मुझे नहीं लगा। अच्छा। 400 करोड़ बर्मस्त रखा था बजट, 400 करोड़ वो तो एक टाइम के लिए मान लेता हूँ कि चलो 400 करोड़ है, लेकिन 500 करोड़ बजट कौन हिसाब से मेरे को नहीं लगा। रियली बता, हो सकता है, मालूम क्या सीन है, दोनों पार्ट का ये शायद हो सकता है 500 करोड़, ये चीज़ हो सकता है शायद। ऐसा मेकर्स लोग डिसाइड किए होंगे कि दोनों पार्ट का मिला के 500 करोड़, लेकिन PS पार्ट 1 500 करोड़ नहीं मान सकता मैं। एक ही चीज़ बोलूँगा, आप सो गए थे? आपने मैं सो गया मूवी में। और मैं ऑडियंस को लास्ट यही बोलूँगा कि आपको अच्छी नींद चाहिए तो आप थिएटर में आओ, PS1 देखो, यही बोलूँगा। अब 5 में से कितने मिलेंगे? मैं इस मूवी को 2.5 स्टार दूँगा। 2.5। ओके, सिर्फ स्टार कास्ट है, बड़ी स्टार कास्ट है, इसलिए सब कुछ मैं स्टार दे रहा हूँ, नहीं तो स्टार लाइक भी नहीं है मूवी। आप बना नहीं पाए अच्छा, ऑडियंस को बैठा नहीं पा रहे हो, बस यही बोलूँगा। ओके, थैंक यू फॉर योर वेलकम।